कल हमने पहले चैप्टर से शुरुआत की थी, जिसके थोड़े से चैप्टर बच गए थे लास्ट में। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। जून 2000 में ओ सोंगेन्स ने अपने लंबे समय के लक्ष्यों के करीब चले गए धन को नए प्रबंधन के रूप में बदलकर अपने ग्राहकों को समय परीक्षण निवेश रणनीतियों के साथ खुद को बचाने के लिए छोड़ दिया। द फिफ्थ फोर का पालन करें। 1990। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा स्क्रीन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। 1990 के दशक के मध्य में मोटली फूल वेबसाइट और कई किताबों ने द फुलिश फोर नामक तकनीक से डेड लाइट को हाईलाइट किया। मोटली फूल के मुताबिक आपके बाजार औसत पिछले 25 वर्षों में आपके निवेश की योजना बनाने में सालाना मोटली फूल के मुताबिक आपके बाजार औसत पिछले 25 वर्षों में आपके निवेश की योजना बनाने पर सालाना केवल 15 मिनट खर्च करके अपने म्यूचुअल फंड को क्रैश कर सकता है। सबसे अच्छा इस तकनीक में न्यूनतम जोखिम था। आपको बस इतना करना था, आप सबसे कम स्टॉक कीमतों और उच्चतम लाभांश उपज के साथ डाउ जोन्स औद्योगिक औसत में 5 शेयर ले। सबसे कम कीमत वाले को छोड़ दें। शेयर में अपने पैसे का 40% दूसरी सबसे कम कीमत के साथ रखो। 3 शेयरों में से प्रत्येक में 20% रखो। 1 साल बाद 2 को वैसे ही शॉर्ट करें और चरण में 1 से 4 के अनुसार पोर्टफोलियो को रीसेट करें। अमीर बनने तक इसे दोहराते रहें। 25 साल की अवधि में मोटली फूल ने दावा किया कि इस तकनीक ने सालाना उल्लेखनीय 10.1% अंक से बढ़ोतरी हासिल की। अगले 2 दशकों में उन्होंने सुझाव दिया कि द फुलिश फोर में $20,000 का निवेश 1,79,01,000 का होना चाहिए। आइए मान लें कि क्या यह रणनीति ग्राहम की निवेश की परिभाषाओं को पूरा कर सकती है। किस तरह का गहन विश्लेषण स्टॉक को एकल सबसे आकर्षक मूल्य और लाभांश के साथ छोड़ने का औचित्य साबित कर सकता है, लेकिन उन 4 गुणों के साथ आपके पैसे का 40% केवल एक स्टॉक में कैसे न्यूनतम जोखिम डाल सकता है और प्रिंसिपल की सुरक्षा प्रदान करने के लिए केवल 4 शेयरों का पोर्टफोलियो कितना विविधतापूर्ण हो सकता है। संक्षेप में, कभी भी सबसे अधिक कोक मोमी स्टॉक पिकिंग फॉर्मूलों में से एक था। मूर्खों ने ओशोगनेशी के समान गलती की। यदि आप बड़ी मात्रा में डेटा को काफ़ी देर तक देखते हैं तो पैटर्न की एक बड़ी संख्या उभर कर सामने आएगी। अकेले यादृच्छिक भाग्य से कंपनी को जो औसत स्टॉक रिटर्न का फायदा करती है, बहुत सारी चीज़ें आम होंगी, लेकिन जब तक उन कारकों में शेयरों का प्रदर्शन नहीं हो जाता, तब तक भविष्य में रिटर्न की भविष्यवाणी करने के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से बाजार को कुचलने के बजाय मूर्खों ने हजारों लोगों को कुचला जो विश्वास में बेवकूफ़ थे कि यह निवेश का एक रूप था। अकेले 2000 में 4 मूर्ख शेयर कैटरपिलर, ईस्टमैन कोडक, एमएसबीसी और जनरल मोटर 14% की गिरावट आई, जबकि डो में केवल 4.7% की कमी आई। जैसा कि इन उदाहरणों से पता चलता है कि केवल एक चीज़ है जो वॉल स्ट्रीट पर बेयर बाजार को कभी डराती नहीं है, डोपी विचार। वह है डोपी विचार। इन तथाकथित निवेश दृष्टिकोणों में से प्रत्येक ग्राहम के कानून का शिकार हो गया। उच्च स्टॉक प्रदर्शन अर्जित करने के लिए सभी यांत्रिक सूत्र एक प्रकार की आत्मविनाशकारी प्रक्रिया जैसे कम रिटर्न के कानून के समान। रिटर्न कम होने के 2 कारण हैं। अगर सूत्र केवल यादृच्छिक सांख्यिकीय फ्लूक्स पर आधारित तो केवल समय से पता चलता है कि पहली जगह में कोई समझ नहीं आया। दूसरी तरफ, अगर सूत्र वास्तव में अतीत में काम करता था तो इसे प्रचारित करके बाजार पंडित हमेशा खराब हो जाते और आमतौर पर भविष्य में ऐसा करने की क्षमता को खत्म कर देते। यह ग्राहम की चेतावनी को मजबूत करता है कि आपकी अटकलों का इलाज करना चाहिए, क्योंकि अनुभवी जुआरी कैसीनो में अपनी योजनाओं का इलाज करते हैं। आपको कभी यह सोचने के खुद को भ्रमित नहीं करना चाहिए कि आपके अनुमान से निवेश कर रहे हैं। जब आप गंभीरता से लेना शुरू करते हैं तो अटकलें भौतिक रूप से खतरनाक हो जाती है। आपको उस राशि पर सख्त सीमाएं डालनी चाहिए जो आपके दांव लगाने के इच्छुक है। जैसा कि समझदार जुआरी करते हैं, कैसीनो में $100 से भी कम लेकर जाएं और अपने बाकी के पैसे को अपनी होटल के कमरे में सुरक्षित रूप में बंद कर दें। बुद्धिमान निवेशक अपनी
कुल पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा पागल धन खाते के रूप में रखते हैं। हम में से अधिकांश के लिए हमारी कुल संपत्ति का 10% सट्टा जोखिम पर अधिकतम स्वीकार्य राशि अपने निवेश खातों में जो कुछ भी है उसके साथ अपने सट्टा खाते में धन को कभी न जोड़ें। कभी भी अपना सट्टा सोच को अपनी निवेश गतिविधियों में फैलाने की अनुमति न दें और अपने पागल धन खाते में 10% से अधिक संपत्तियों को कभी भी न डालें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, बेहतर या बदतर के लिए जुआवर्ती मानव प्रकृति का हिस्सा है, इसलिए अधिकांश लोगों को इसके दबाने की कोशिश करना व्यर्थ है। लेकिन आपको इसे सीमित और संयोजित करना होगा। यह सुनिश्चित करने का एकमात्र सबसे अच्छा तरीका है कि आप कभी भी निवेश के साथ भ्रमित अटकलों में खुद को मूर्ख नहीं बनाएंगे। अध्याय नंबर 2, इन्वेस्टर और इन्फ्लेशन। अमेरिकी मजबूत हो रहे हैं। 20 साल पहले $10 से खरीदे गए किराने का सामान उठाने के 2 लोगों को लगाना पड़ता है, लेकिन आज केवल $10 में इतना ही सामान आता है कि एक 5 वर्षीय बच्चा भी उसे उठा सकता है। हेनी यंगमैन। मुद्रास्फीति की दर, इसकी कौन परवाह करता है। 1997 से 2000 के बीच वस्तु और सेवाओं की लागत में औसत वृद्धि 2.2 से कम थी और अर्थशास्त्रियों का मानना कि यहाँ तक कि लॉकडाउन दर भी अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक की कीमत कम हो गई। इन वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ गई, जिसका अर्थ है उपभोक्ताओं को उनके पैसे का बेहतर मूल्य मिल रहा है। हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रास्फीति की वास्तविक दर सालाना लगभग 1% चल रही है। इसको पंडितों ने घोषणा की कि मुद्रास्फीति मृतप्राय हो गई है। पैसे का भ्रम। मुद्रास्फीति के महत्व को नजर करने का एक अन्य कारण है जिसे मनोवैज्ञानिक पैसे का भ्रम कहते हैं। यदि आपको एक वर्ष में 2% की वृद्धि होती है और मुद्रास्फीति में 4 चल रही है तो तब आप लगभग 2% से पे कट जाते हैं। एक समय आप निश्चित रूप से बेहतर महसूस करेंगे जब मुद्रास्फीति शून्य होने पर एक वर्ष के दौरान 0% वेतन कटौती होती है। फिर भी आपके वेतन में दोनों बदलाव आपको वस्तुतः समान स्थिति में छोड़ देते हैं। जब तक नाममात्र व पूर्ण परिवर्तन सकारात्मक होता है, हम इसे एक अच्छी चीज के रूप में देखते हैं, भले ही असली या मुद्रास्फीति के बाद परिणाम नकारात्मक हो और आपके वेतन में कोई बदलाव पूरी तरह से अर्थव्यवस्था में कीमत को सामान्यीकृत परिवर्तन की तुलना में अधिक ज्वलंत और विशिष्ट है। इसी तरह निवेशकों को 1980 में बैंक प्रमाणपत्र CD पर 11% से कमाने से प्रसन्नता हुई और उस समय बहुत निराश हुई जब 2003 में केवल 2% कमाई कर रहे थे। भले ही वे मुद्रास्फीति के बाद पैसे खो रहे थे, हमारे द्वारा अर्जित मामूली दर बैंक के विज्ञापनों में दिखती है और इसकी खिड़की से पोस्ट की जाती है, जहां हमें उच्च संख्या अच्छा महसूस करवाती है। लेकिन मुद्रास्फीति उस उच्च संख्या को गुप्त रूप से खाती रहती है। विज्ञापन के बजाय मुद्रास्फीति हमारी संपत्ति ले जाती है। यही कारण है कि मुद्रास्फीति को नजरअंदाज करना इतना आसान है कि आपके निवेश की सफलता को मापने के लिए कितना महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या करते हैं, न केवल आप मुद्रास्फीति के बाद कितना बचाते हैं। मूल रूप से बुद्धिमान निवेशकों को हमेशा अप्रत्याशित और कम अनुमानित होने के खिलाफ सावधान रहना चाहिए। यह विश्वास करने के 3 अच्छे कारण हैं। मुद्रास्फीति में अभी निष्प्राण नहीं हुई है। पहला, 1973 से 1982 के समय में संयुक्त राज्य अमेरिका इतिहास में मुद्रास्फीति में सबसे दर्दनाक विस्फोटों में से एक में से गुजरा। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापा गया इस अवधि के दौरान कीमतें 2 गुनी से अधिक हो गई, जो लगभग 9% से वार्षिक दर से बढ़ रही थी। अकेले 1979 में मुद्रास्फीति 13.3 पर बढ़ी, जिसको अर्थव्यवस्था के पैरालाइज के रूप में जाने लगा, जिसने कईयों को यह पूछने के लिए प्रेरित किया कि अमेरिकी वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर भी सकता है या नहीं। 1973 की शुरुआत में $100 की कीमत वाले सामान और सेवाओं की कीमत 1982 के अंत तक $230 हो गई थी, और जो डॉलर के मूल्य को 45 सेंट से कम कर देती थी। जो भी इसका प्रयोग करता वह धन के इस विनाश पर उपहास करेगा। जो समझदार नहीं है वह जोखिम के खिलाफ सुरक्षा में असफल हो सकता है और इसे दोहरा सकता है। दूसरा, 1960 में दुनिया के बाजार उन्मुख देशों में 69%
प्रतिशत से कम एक वर्ष में 25%, इससे अधिक मुद्रास्फीति की वार्षिक दर का सामना किया। औसतन उन मुद्रास्फीति अवधि ने निवेशकों की क्रय शक्ति का 73% नष्ट कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका इस तरह की आपदा से मुक्त है, लेकिन हम निष्कर्ष निकालते हैं कि हम यह कभी नहीं हो सकता। यह कहाँ कभी नहीं हो सकता। तीसरा, बढ़ती कीमतों में अंकल सैम ने मुद्रास्फीति से सस्ता डॉलर के साथ अपने कर्ज को भुगतान करने की अनुमति दी। मुद्रास्फीति को पूरी तरह से खत्म करना किसी भी सरकार के आर्थिक स्वहित के खिलाफ है, जो नियमित रूप से धन उधार लेती है। आधा बचाव। बुद्धिमान निवेशक मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षा के लिए क्या कर सकता है? मानक जवाब, स्टॉक खरीदना। लेकिन सामान्य उत्तरों के रूप में अक्सर यह पूरी तरह से सच नहीं है। जब उपभोक्ता वस्तुओं सेवाओं की कीमतें गिर गई है, स्टॉक रिटर्न भयानक थे। बाजार के मूल्य में 43% खोने के साथ मुद्रास्फीति 6% हो गई और स्टॉक भी डूब गया। स्टॉक मार्केट में 14 वर्षों में से 8 में पैसा खो दिया, जिसमें मुद्रास्फीति 6% से अधिक हुई। उन 14 वर्षों के औसत रिटर्न 2.6% था। हालांकि हल्की मुद्रास्फीति कंपनियां ग्राहकों को अपनी कच्ची सामग्री की बढ़ी हुई लागत को पारित करने की अनुमति नहीं देती है, लेकिन उच्च मुद्रास्फीति के कारण ग्राहकों को अपनी खरीद और अर्थव्यवस्था में निराशाजनक गतिविधि को कम करने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐतिहासिक सबूत स्पष्ट है। 1926 में सटीक स्टॉक मार्केट डेटा के आगमन के बाद 64 वर्षीय 5 वर्ष की अवधि यानी 1926 से 1930, 1927 से 1931 और 1928 से 1932 में, इसी तरह 1998 से 2002 के मध्य में रही। उन 64 वर्षीय 5 वर्ष की अवधि में 50 में शेयर मुद्रास्फीति से आगे निकल गया। यह प्रभावशाली है लेकिन अपूर्ण है। इसका मतलब है शेयर मुद्रास्फीति के साथ समय के 1/5 हिस्से में बने रहने में नाकाम रहे। रेस्क्यू के लिए 2 सटीक शब्द। सौभाग्य से आप शेयरों से बाहर शाखाओं द्वारा मुद्रास्फीति के खिलाफ अपने बचाव को मजबूत कर सकते हैं। चूंकि ग्राम ने आखिरी बार लिखा तो मुद्रास्फीति सेनानी निवेशकों के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध हो गई। RFITS रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या RFIETS का उच्चारण रेट्स। ये वे कंपनियां जो कमर्शियल और आवासीय संपत्तियां से किराया कमाती है और एकत्र करती है। 10 रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड बंडल में REIT मुद्रास्फीति का मुकाबला करने का एक अच्छा काम करते हैं। सबसे अच्छा विकल्प वैनगार्ड REIT इंडेक्स फंड है। अन्य अपेक्षाकृत कम लागत वाली विकल्पों में कोहेन एंड स्टेयर्स रियल्टी, कोलंबिया रियल एस्टेट इक्विटी फंड और फिडेलिटी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड शामिल है। जबकि REIT फंड की एक सटीक मुद्रास्फीति लड़ाकू होने की संभावना नहीं है। इसके अपनी समग्र रिटर्न में बाधा डाले बिना क्रय शक्ति के चरण के खिलाफ रक्षा के लिए लंबे समय तक इसे आपको कुछ देना चाहिए। टिप्स, ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज या TIPS US सरकार के बॉन्ड्स हैं, जिन्हें पहली बार 1997 में जारी किया गया, जो मुद्रास्फीति बढ़ने पर स्वचालित रूप से मूल्य में बढ़ जाती है। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्ण विश्वास और क्रेडिट उनके पीछे खड़ा, इसलिए सभी ट्रेजरी बॉन्ड डिफॉल्ट ब्याज की गैर भुगतान जोखिम से सुरक्षित है। लेकिन TIPS यह भी गारंटी देता है कि आपके निवेश का मूल्य मुद्रास्फीति से खत्म नहीं होगा। एक आसान पैकेज में आप वित्तीय नुकसान और क्रय शक्ति के नुकसान के खिलाफ खुद को बीमित करते हैं। जब मुद्रास्फीति के गर्म होने के कारण आपको TIPS बॉन्ड का मूल्य बढ़ता है तो आंतरिक राजस्व सेवा मानती है कि कर योग्य आय के रूप में मूल्य में वृद्धि, भले ही यह पूरी तरह से एक पेपर लाभ है जब तक कि आप अपने नए उच्च मूल्य पर बॉन्ड नहीं बेचते। बुद्धिमान निवेशक वित्तीय विश्लेषक मार्क स्वेबर के बुद्धिमान शब्दों को याद रखिए। एक सवाल यह है कि नौकरशाह से कभी न पूछे क्यों। इस
जब मुद्रास्फीति के गर्म होने के कारण आपके टीआईपीएस बॉन्ड का मूल्य बढ़ता है, आंतरिक राजस्व सेवा मानती है कि कर योग्य आय के रूप में मूल्य में वृद्धि, भले ही यह पूरी तरह से एक विफल लाभ है। जब तक कि आप अपनी नए उच्च मूल्य पर बॉन्ड नहीं बेचते। बुद्धिमानी निवेशक वित्तीय विश्लेषक मार्कस वेबर के बुद्धिमान शब्दों को याद रखिए। एक सवाल यह है कि नौकरशाह से कभी न पूछे क्यों। इस बेहद उत्तेजित कर जटिलता के कारण टीआईपीएस एक आईआरए जैसे कर स्थगित सेवानिवृत्ति खाते के लिए सबसे उपयुक्त है। 401 जहां वे आपकी कर योग्य आय के चेक नहीं करेंगे, आप सीधे यूएस सरकार से टीआईपीएस खरीद सकते हैं या कम लागत वाले म्यूचुअल फंड जैसे वेनगार्ड, मुद्रास्फीति सुरक्षित संरक्षित पर प्रतिभूतियों या फिडेलिटी मुद्रास्फीति सुरक्षित बॉन्ड फंड या सीधे या किसी फंड के माध्यम से टीआईपीएस अनुपात के लिए आदर्श विकल्प है। आपके सेवानिवृत्ति निधि का आप अन्यथा नकद में रहेंगे। उन्हें व्यापार ने करीब टीआईपीएस कम रन में अस्थिर हो सकता है, इसलिए वे स्थायी आजीवन होल्डिंग के रूप में सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं। ज़्यादातर निवेशकों के लिए आपकी सेवानिवृत्ति संपत्तियों में से कम 10% टीआईपीएस को आवंटित करने, आपके पैसे का एक हिस्सा पूरी तरह से सुरक्षित रखने और मुद्रास्फीति के लंबे अदृश्य पंजे की पहुंच से परे एक बुद्धिमान तरीका है। अगला चैप्टर अगले